कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और छोटी छोटी घटनाओं से इंसान सीखना चाहे, अच्छाई की ओर जाना चाहे, कुछ एजुकेशन लेनी चाहे, ज्ञान अर्जित करना चाहे, यानी अपने जीवन को सफल बनाना चाहे तो बना सकता है। अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर लेकर के जा सकता है, अपने आप को अच्छाई की ओर लेकर के जा सकता है। अच्छी बातें कहीं से भी ली जा सकती हैं, उन्हें अपनाया जा सकता है। तो एक धोबी गधे पर कपड़े लाद करके धोने के लिए नदी पे जा रहा है। बड़ी मस्त चाल में चलता चला जा रहा है, बड़ी धुन में गाता चला जा रहा, आनंदित होता हुआ चला जा रहा है। रास्ता था, काफ़ी व्यक्ति आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई मुस्कुराता चला जा रहा है, कोई उसे देखता चला जा रहा है कि क्या मस्त गा रहा है, क्या आनंद में झूम रहा है। लेकिन वही गधा भी मस्त चाल से चलता चला जा रहा है, उसके ऊपर बोझा लदा हुआ है। आगे बढ़ते बढ़ते एक महा से मिलते हैं और एक महा से वो मिलते हैं, ऐसे महा से मिलते हैं जैसे उन महाशय की नज़र गधे के जो गर्दन पे पड़ी तो गर्दन में एक चमकीला सा एक ऐसा तत्व था, एक पत्थरनुमा चमक रहा था, काफ़ी रोशनी दे रहा था। महाशय ने उसे रोका, देखा, कह रहे हैं ये तो हीरा है, क्योंकि महाशय तो जोरी थे। उन्होंने कहा ये हीरा है। उन्होंने कहा भैया क्या इस पत्थर के टुकड़े को आप बेचोगे? क्योंकि वो जोहरी ये समझ गया कि इसने गले में लटका रखा है, इसका मतलब ये इसे जानता नहीं कि हीरा है ये पत्थर है। उसने कहा 500 रुपये दूंगा। धोबी ने सोचा भाई मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, मेरे गले यानी मेरे जो गधे की है इसके गले की शोभा बढ़ा रहा है, ये गधा बहुत अच्छा लगता, बड़ी रौनक आती है, सो मैं 500 रुपये में नहीं बेचता। धोबी आगे बढ़ के चला जाता है, आगे बढ़ता चला जा रहा, मस्त धुन में गाता चला जा रहा, राम नाम की धुन में मस्त है। क्योंकि जो राम नाम की धुन में आनंदित रहते हैं वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग रहते हैं। ऐसे ही आज एक धोबी भगवान नाम के नाम में ध्यान में और मस्त होता चला जा रहा। आगे बढ़ते बढ़ते इस व्यक्ति के दिमाग में ख्याल आया तो बोला, ये फिर वापस गया लौट करके और वापस लौट करके कहा कि देख भाई 2000 रुपये देता हूँ, बेचना है तो बेच दे वरना मत बेच। धोबी ने कहा भाई नहीं बेचता। उसके मन में ख्याल आ गया, यार ये जब ये 2000 रुपये दे रहा है तो कुछ तो है इसमें, 2000 रुपये क्यों दे रहा, कोई ऐसे तो देता नहीं है 2000 रुपये। अब इसके मन में एक ख्याल उत्पन्न हो गया, उसने सोचा नहीं बेच रहा भाई साहब, मैं अभी से बेच दूंगा जब मुझे ज़रूरत होगी। अब ये व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, धोबी अपनी मस्त चाल में आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते जाते धोबी अपने गंतव्य के लिए चल दिए और ये व्यक्ति आगे बढ़ गया। लेकिन इसके मन में ख्याल आया कहीं तो गलती तो नहीं कर रहा। इसने सोचा 2000 रुपये लगा दिए, ये तो लाखों का हीरा है, तो 2000 रुपये तो गलत लगा दिए। अभी जैसे इस व्यक्ति को दिमाग में ख्याल आया, अरे यार 2000 रुपये लगा दिए, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा व्यक्ति खरीद ले 4-5 हज़ार या 10 हज़ार दे करके, मुझे चलना चाहिए। अब ये व्यक्ति वहाँ से बहुत रफ्तार से चला और इसके मन में तरंगें उठ रही थी, हाँफ रहा था, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे ही ये धोबी के पास में पहुँचा, इसने कहा भाई 20,000 रुपये देता हूँ। धोबी मुस्कराया, हंसने लगा, अरे वाह आप 20,000 रुपये दे रहे हो 20,000 रुपये का तो मैंने बहुत 1-आध घंटा हो चुका, 20,000 का तो मैंने दे दिया। एक महाशय आए थे, 20,000 रुपये दिए, कुछ फल फ्रूट दिए और बड़े प्यार से वार्तालाप करी थी उन्होंने मेरे साथ में, मैंने तो बेच दिया। ये व्यक्ति कहता, अरे पागल तू जानता है, अरे तू बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा पागल है, क्या तुझे पता है उस हीरे की कीमत लाखों रुपए थे। धोबी हंसना शुरू कर देता है, धोबी हंसता चला जा रहा है, आनंद भरी हंसी। ऐसा लगता है ये व्यक्ति उसका उपहास नहीं बड़ा मना रहा, बल्कि वो
जो धोबी है वो उसका उपहास उड़ा रहा है। अब उपहास उड़ते उड़ते इसका चेहरा उदास हो गया। बोले भाई क्यों हंस रहे हो तुमने, एक तो लाखों रुपए का हीरा 20,000 में बेच दिया। तो धोबी कह रहा मैं तुम्हारी मूर्खता पे हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कीमत नहीं जानता था उस हीरे की, लेकिन तुम तो कीमत जानते थे उस हीरे के। लाखों रुपए का हीरा तुमने लगाए कितने थे, 500 रुपये। तो इसका मतलब तुम्हारे मन में लालच था, तुम्हारे मन में लूटने की भावना थी, तुम फ्री में हीरा चाहते थे। बताओ दुखी मैं हूँ या आप हुए, क्योंकि आपको वो हीरा नहीं मिला और मैं उस हीरे की कीमत जानता नहीं था। मुझे तो कहीं मिला था, मेरे लिए तो 20,000 रुपये काफ़ी हैं, बाकी हरि का नाम जप रहा हूँ, इसके आनंद में रह रहा हूँ, आनंदित हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? आओ संत महात्माओं, छोटी सी कहानी है, लेकिन प्रेरणा लेना चाहें तो प्रेरणा ले सकते हैं। वो जो जौहरी है वो हीरे की कीमत जानता था। आज महापुरुष हैं, ये जो ब्रह्म ज्ञान ये हीरे के समान है, ये जो जीवन है ये हमारा हीरे के समान है। आओ संत महात्माओं, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हीरा जन्म जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास अनमोल मोती है। मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। जिस दिन मौत का राजा तेरे संसारिक सारे बंधनों को तोड़ेगा, उस दिन तुझे एक एक कीमत का पता चल जाएगा, एक एक श्वास की कीमत क्या होती है। तू चाहेगा सिकंदर बादशाह की तरह, जैसे सिकंदर बादशाह के पास सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थे। तू चाहेगा कि मुझे माँ से मिला दो, तू चाहेगा मुझे पत्नी से मिला दो, तू चाहेगा मुझे बच्चों से मिला दो, लेकिन सिकंदर बादशाह भी आज यही कह रहा है कि मैं सारा राजपाट दे दूंगा, मेरी माँ से मेरी बात करा दो मेरी। लेकिन मरने के बाद वैद्य जी बोल रहे कि नब्ज गिरती चली जा रही है, सारे आभूषण दे देंगे, राजपाट दे देंगे, लेकिन आप बचने वाली नहीं है। उस दिन हमें पता चलता है ये कि सांस की कीमत कितनी है। तो आओ संत महात्माओं, दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले इस दात की कदर कर लें, इस जीवन की कदर कर लें। और ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है ना, हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, इसकी कदर करना सीख जाएं। जिस दिन हमसे कदर करना आ गया ना, उस दिन हमारा जीवन सुखाल हो जाएगा। जिस दिन हम पे सदगुरु के वचनों पे चलना आ गया ना, उस दिन हमारा जीवन माला माल हो जाएगा। क्योंकि ये हीरा जन्म दिया है, इसकी बहुत ही कीमत है, अनगिनत कीमत है। लेकिन हम सतगुरु की कृपा से यदि जान गए हैं तो मुबारक है, और ना जान पाए हैं तो सतगुरु के चरणों में जाने की जरूरत है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।